আর্টিকেল ৩২৪ স্পষ্টভাবে বলছে যে নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। अभी देख रहे हैं मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है, जो बीजेपी भी कर रही है और टीएमसी भी कर रही है हर जगह। बीजेपी तो हर जगह मुस्लिम, पाकिस्तान, इस दोनों वर्ड के सिवा तो पॉलिटिक्स ही नहीं है बीजेपी का। जॉब चाहते हैं, जॉब मांगते हैं, लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हर जगह पूरा देश में जो जॉब क्राइसिस है वो दिन और दिन बढ़ते रहे हैं। ये एसआईआर मेन मुद्दा है बीजेपी को जो इस वक्त हम लोग मॉडल को या फिर स्टूडेंट्स से मैक्सिमम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 के विधानसभा चुनाव में ये चुनाव में उनका क्या राय है। 2011 से 26 तक दीदी का सरकार रहा है पश्चिम बंगाल में, ये दीदी का सरकार ही लाना चाहिए, परिवर्तन ज़रूरी है। पूरा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये माइनॉरिटी का कम्युनिटी का स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में, हेल्थ सिस्टम उनका क्या हाल है, तो हम चलिए ये लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल का अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो आपको क्या लगता है ये चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है और पूरा पश्चिम बंगाल में 2026 का इलेक्शन थोड़ा अलग है, क्योंकि एसआईआर हो रहा है, नया पार्टी आए हैं, बीजेपी मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स बोल रहा है, टीएमसी का रहा है, तो बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको क्या लगता है? মানে প্রথমত আপনি যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু মাদ্রাসা আছে, একদম শিক্ষা ব্যবস্থা একদম জিরোর দিকে, বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা দেখছি একদম পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি দেখি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দিকে বা আমরা যদি এগিয়ে যাই, একদম পরবর্তীতে এগিয়ে যাই, তাহলে দেখব শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যেরকম নেতৃত্ব দিয়েছে এপিজে আব্দুল কালাম আজাদ, তিনি একজন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে ডেভেলপ করেছেন, যেভাবে উন্নয়ন করেছেন, সেই ব্যবস্থা এখন সেই দিকে নাই। এখন চলছে শুধু মন্দির মসজিদ নিয়ে রাজনীতি এবং সেই রাজনীতির পাশাপাশি এখন ধর্মের বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। পরস্পর এক ধর্মের মানুষকে উস্কিয়ে দিয়ে অন্য ধর্মের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে যে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়া হচ্ছে, সেটা অন্তত বিপজ্জনক। স্পষ্টভাবে এসআইআরের নামে যেভাবে পরিকল্পিতভাবে এবং চক্রান্তভাবে ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু একদম বিপজ্জনক। আপনি যদি দেখেন আর্টিকেল ৩২৪ যদি আপনি দেখেন, নির্বাচন কমিশনকে শুধু ভোটার তালিকা সংশোধন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, নাগরিকত্ব যাচাইয়ের অধিকার দেওয়া হয়নি। আপনি দেখবেন আর্টিকেল ৩২৪ স্পষ্টভাবে বলছে যে निर्वाचन कमीशन शुधुमात्र निर्वाचन दायित्व ग्रहण करबे। 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, उसके पहले बहुत सारे मुद्दा आ रहे हैं। ये जो बीजेपी है, टीएमसी है, तो आप एक युवा है, आप एक स्टूडेंट है, आपको क्या लगता है 2026 का ये जो इलेक्शन है, मुद्दा क्या होना ज़रूरी है? मुद्दा तो होना ज़रूरी है कि काम के राजनीति, काम के पॉलिटिक्स, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है, जो बीजेपी भी कर रही है और टीएमसी भी कर रही है हर जगह। बीजेपी तो हर जगह मुस्लिम, पाकिस्तान, इस दोनों वर्ड के सिवा तो पॉलिटिक्स ही नहीं है बीजेपी का। और अगर टीएमसी भी देखे तो बहुत सारे जो इशू है जिसमें वो बैक साइड में है, जैसे वो भी मंदिर का पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर हुआ, न्यू टाउन में दुर्गांगन वो भी, और नॉर्थ बंगाल में भी सिलीगुड़ी में भी एक मंदिर का बात करती है। तो असल में दोनों ही धर्म के पॉलिटिक्स करने में माहिर है। टीएमसी का जो है वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो एज ए स्टूडेंट, एज ए युवा, हमारे जो मेन क्या चाहते हैं, हम जॉब चाहते हैं, जॉब मांगते हैं, लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हर जगह पूरा देश में जो जॉब क्राइसिस है वो दिन और दिन बढ़ते रहे हैं। हमने जब पश्चिम बंगाल घूमा और बेलडांगा मुर्शिदाबाद में जब बात की, ये जो आप लोगों का कम्युनिटी है उसके साथ, तो हमने बोला कि ये जो हुमायूं कबीर है, ये अच्छा चाहता तो एक यूनिवर्सिटी बनाते बाबरी मस्जिद के जगह। तो उन्होंने मुझे काउंटर किया, आप राम मंदिर जाके ये क्यों नहीं पूछता है, हम लोगों को क्यों पूछता है। मतलब ये जो डिफरेंस है, मतलब ये जो हायर स्टडी है, जो गवर्नमेंट जॉब का जो ज़रूरत है, ये समझ नहीं पाते। हम तो हुमायूं कबीर का जो स्टेटमेंट हम सपोर्ट नहीं करते, वो भी सेम बीजेपी की राहों में सेम वे में बात कर रहे हैं। तो असल में एक पॉलिटिशियन जिसका काम होगा देश की जो आम नागरिक है उसके सुविधा देना, जो बेसिक चीज़ है,
जो धर्म के मामले में है वो तो अपना पर्सनल स्पिरिचुअलिटी है, वो क्या करेंगे, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, धर्म के मामले वो उसका पर्सनल मैटर है। एज ए पॉलिटिशियन उसको पूरा समाज को लेकर सोचना चाहिए। स्टूडेंट का एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी में जो क्राइसिस है उसके बारे में सोचेंगे, कैसे डेवलपमेंट हो उसके बारे में सोचेंगे। मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? मैं उसके खिलाफ हूँ और ज़्यादातर आम स्टूडेंट इसके खिलाफ है। आपको क्या लगता है 2011 से 26 तक टीएमसी का सरकार है, यही रहना चाहिए या बीजेपी आना चाहिए या परिवर्तन चाहिए? मतलब पश्चिम बंगाल का पूरा जो सिचुएशन है, यूथ आप यूथ है, तो आपको क्या लगता है कि इसको चेंज होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी हमारी है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट कांग्रेस और जो पार्टी है लेफ्ट पार्टी इससे सबसे ज्यादा ममता दीदी जो टीएमसी पार्टी है, इसलिए कि जो कंट्री में जिस जगह पे मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार राज कर रही है, तो वहाँ पर देखा जा रहा है अभी न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है लोगों के साथ, वीडियो के साथ। तो ये इस कंट्री में, इस राज्य में, वेस्ट बंगाल में ये सब नहीं होता, इसलिए वेस्ट बंगाल के लोग हैं ये सब ममता दीदी को ही चाहता है। मैं ये कहता हूँ कि जो एसआईआर चल रहा है, ये एसआईआर मेन मुद्दा है बीजेपी को जीतना। तो ममता दीदी ये सबसे ज्यादा मुसलमान को या फिर जो भी पार्टी है, जो भी लोग हैं, सबको सपोर्ट करता है, इसलिए सब वेस्ट बंगाल के सब इंसान, सब लोग ममता दीदी को चाहते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, अगर यूथ आपको क्या लगता है ये सही चल रहा है या परिवर्तन क्या जरूरी है? और परिवर्तन चाहिए तो किस किस वजह से परिवर्तन जरूरी है? देखिए, हम बंगाली हैं, বাংলা में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोलो। পশ্চিমবাংলার সিচুয়েশন এমন একটা ক্রিয়েট করেছে বায়োনারি পলিটিক্স মাধ্যমে, যেটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অশুভ শক্তি। এই বাইনারি পলিটিক্সের মাধ্যমে পরিবেশ, পশ্চিমবাংলার যে পরিবেশ ক্রিয়েট হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে দিচ্ছে, ঠিক সেটাকেই আরও যেন প্রজ্বলিত করছে রাজ্যের যে স্থানান্তরিত শক্তি, কালীঘাটের শক্তি, সেই শক্তি যেন রাষ্ট্রীয় অশুভ শক্তিকে আরও প্রজ্বলিত করেছে, যাতে সম্পূর্ণ পশ্চিমবাংলা হতাশাগ্রস্তের ভিতরে পড়ে আছে, দ্বিধাগ্রস্তের ভিতরে পড়ে আছে। যারা এই অশুভ শক্তিতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরাঘুরি করছে, কোথায় তাদের নিষ্পত্তি হবে, কোথায় তারা এই জুলুম মুক্ত একটা সমাজ গড়বে, সেই জুলুম মুক্ত সমাজ গড়নের চেতনা জাগ্রত হয়েছে কিছু সংখ্যক মানুষ। এখনও কিছু সংখ্যক মানুষ এই বাইনারি পলিটিক্সের মধ্যে বেড়াজালে আটকে রয়েছে। তারা অচিরেই যারা জাগ্রত হয়েছে তাদের সেই জাগ্রত কণ্ঠে তারাও সামিল হবে এবং এই বাইনারি পলিটিক্সের বাইরে উঠে একটা নব শক্তির উন্মোচন হচ্ছে। সেই নবশক্তি যতদিন না প্রকাশ আসছে এবং মাসনাদ গ্রহণ করছে, ততক্ষণ এই রাষ্ট্রীয় অশুভ শক্তি থেকে কেউ মুক্তি পাচ্ছে না। আপনি দেখবেন ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় প্রায় কোটির মতো মানুষ, 1 কোটির মতন মানুষ যারা রাষ্ট্রীয় অশুভ শক্তির গ্রাসে গ্রাসিত হয়েছে, ভোগান্তিতে ভুগছে। তারা নাগরিক কিনা, ভোটার অধিকার তাদের আছে কিনা, এই হতাশায়। এখন যদি এই রাষ্ট্রীয় অশুভ শক্তি তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা জাগ্রত না হয়, তাহলে অচিরেই তাদের জন্য আরও ভয়ঙ্কর দিনের করাল গ্রাস তাদের অপেক্ষা করছে। সেই অশুভ শক্তি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যখনই মানুষ জাগ্রত হবে, তখনই একটা বিকল্প শক্তি উদিত হবে। আর বিকল্প শক্তি যখন উদিত হবে, তখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রস্থান করতে মিটে যাবে এবং মুক্ত হবে।
বাইনারি পলিটিক্স বলছে এই জন্যেই, যেহেতু আপনি দেখবেন একাধিক কেন্দ্রের বড় বড় তাবড় নেতারা শুধু বাংলাকেই টার্গেট করে তারা বলে যে বাংলায় লক্ষাধিক কোটিরও বেশি রোহিঙ্গা বিচারণ করছে। তাদের এই অশুভ একটা নীল নকশা সেটাই বাস্তবায়ন করছে এই রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেটাকেই আরও প্রজ্বলিত করে তাদেরই সেই নীল নকশাকে সাজিয়ে তোলার জন্যই আপনি দেখবেন এসআইআরের নামে যে তিনি নাটক করেছিলেন, সেই নাটকে আজকে তারা সাকসেসের দিকে। কিন্তু যতক্ষণ মানুষ রাজপথে আছে তাদের সেই নীল নকশা সাকসেস হবে না। মানুষ জাগ্রত হচ্ছে এবং তাদের সেই নীল নকশা কালো নেকাবে যেটা আচ্ছাদিত কৃষ্ণঘাট থেকে কালীঘাট থেকে যেটা প্রচালিত হচ্ছে সেটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে। আর 26শে মানুষ কিছু জাগ্রত হয়েছে, আগামী দিনে আরও জাগ্রত হবে এবং এই সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করবে এবং প্রতিটা পশ্চিমবঙ্গবাসী তারা নিজেদের অধিকারে সচ্ছল হবে।